दोस्तों म्यूचुअल फंड करने का सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड किसे नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो किसे म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आप भी बहुत जल्दी रिटर्न की उम्मीद रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए। उस पैसे से आप कोई धंधा कुछ और कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रिस्क बना रहता है और आप बहुत जल्दी ही ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। दोस्तों अगर आप रिस्क भी लेना पसंद नहीं करते हैं, यानी आप कम रिस्क टॉलरेंस वाले व्यक्ति हैं, तब भी म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड लंबे समय का गेम है। और अगर आपके पास आपातकालीन फंड नहीं है, यानी 6 से 12 महीनों के लिए अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए आपके पास अतिरिक्त पैसा नहीं है, तब भी आप म्यूचुअल फंड नहीं करेंगे। यानी आपके पास जो जमा पूंजी है टोटली उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दिया, फिर अचानक से इमरजेंसी आ गई तो म्यूचुअल फंड से निकाला, तो एग्जिट रेट, एक्सपेंस रेशियो, मार्केट गिरा, उस सबका नुकसान आपको हो जाएगा। तो अगर आपके पास पहले से आपके सेविंग अकाउंट में या तो आपके पास थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तो ही आप म्यूचुअल फंड करें, अन्यथा म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। अब दोस्तों सबसे मेन बात होती है, बिना नॉलेज और रिसर्च के आप म्यूचुअल फंड नहीं करें। यार आप एक चॉकलेट भी खरीदते हैं 5 रुपए की, तो उसमें एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि यार 10 रुपए की चॉकलेट खरीद रहे हैं 5 रुपए की, उसमें सही है कि नहीं। यहाँ तो आप लाख 10 लाख ज़्यादा निवेश करने वाले हैं, तो क्या आप रिसर्च नहीं करेंगे, किसी के कहने पैसे ही लगा देंगे? आप खुद रिसर्च करेंगे। कैसे रिसर्च करेंगे, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि जिस भी म्यूचुअल फंड में हम डाल रहे हो कंपनी का प्रतिष्ठित कैसे, जैसे SBI, HDFC, निप्पॉन, स्मॉल कैप, बंधन, ये सब प्रतिष्ठित फंड हाउस हैं जो कि बहुत समय से चले आ रहे हैं। इनके अलावा क्या म्यूचुअल फंड हाउस ने बहुत सारे हैं, बहुत सारे, हर साल नए म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च होते हैं। तो आपको प्रतिष्ठित फंड हाउस में डालना है। उसके बाद दोस्तों अनडिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर अगर आप हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई, आपकी किस्तें टूटती रहती हैं, या तो आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। मैं अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि मैं हर महीने 5,000 या 10,000 रुपये या 500,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन आप अपने से इसको लगातार लागू नहीं कर पाते हैं, तब भी आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। या तो आपके पास कहीं से पैसा आता था, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने कोई गोल सेट नहीं किया है, अब म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। आप कोई गोल सेट करेंगे, फिर उस गोल को कैसे पूरा करना है इसके बारे में सोचेंगे, फिर इसके लिए आप पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे ये भी सोचेंगे। अब आपका कोई गोल है ही नहीं है, बस मुंह उठा के म्यूचुअल फंड में आ गया, फिर मुंह उठा के चले जाएंगे, तब भी आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। अगर आप लोअर रिटर्न का आशा रखते हैं कि यार चलो ठीक है म्यूचुअल फंड में हम डाल देते हैं, हमें 4-5%, 10% मिल जाएगा, तो दोस्तों तब भी आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। जब आप इतना ही कम रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो इससे बढ़िया है आप सेविंग अकाउंट में उसको डाल दीजिए, FD और RD कर दीजिए। वहाँ तो रिटर्न की गारंटी होती है 6 से 7% की, वो आपके लिए ठीक है। फिर आप म्यूचुअल फंड में क्यों आ रहे हैं? तो दोस्तों अब आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड के लिए किसके लिए सही नहीं है। अगर इन सब चीज़ आपके अंदर है तो आपके लिए भी नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में बना रहना चाहते हैं, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालना चाहते हैं, आपका कोई गोल है बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, आपको प्रॉपर्टी बनानी है, या तो अपने रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।